गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम जानेंगे लो ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में। लो ऑयल सर्किट ब्रेकर जो है वो बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर का लेटेस्ट वर्जन है। बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर को हम बाईपास कर दिए, उसका कुछ डिसएडवांटेज था, इस वजह से हम बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर को हम बाईपास करके हम उसका लेटेस्ट वर्जन लेके आए, लो ऑयल सर्किट ब्रेकर्स। तो बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर्स में क्या क्या डिसएडवांटेज था? बल्क बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर्स में उसका कुछ डिसएडवांटेज था। पहला डिसएडवांटेज जो है वो उसका ऑयल ज़्यादा लगता था, ज़्यादा उसका ऑयल लगता था फॉर इंसुलेशन पर्पज और आर्क क्वेंचिंग के लिए ज़्यादा उसमें ऑयल लगता था। ऑयल जो है इंसुलेशन पर्पज के लिए 90% यूज होता था और आर्क क्वेंचिंग के लिए 10% यूज होता था। ये जो है 90% ये इंसुलेशन के लिए और ये 10% जो है ये आर्क के लिए। दैट मीन्स जो ऑयल है, ऑयल लेवल हमको सिर्फ 10% होने से हमारा काम चल जाता, लेकिन बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर्स में क्या होता था, 100% में से 90% जो इंसुलेशन पर्पज के लिए जाता था। तो 90% का जो कॉस्ट है हमको ज़्यादा पड़ता था। ये हमारा मेन डिसएडवांटेज है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर में। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? स्पेस। स्पेस ये ज़्यादा ऑक्यूपाइज करता था, क्योंकि जो ऑयल है ये इतना ऑयल को रखेगा कहाँ, उसके लिए तो कंटेनर चाहिए। जो कंटेनर है उस स्पेस को क्या इंक्रीज कर देता था। स्पेस इंक्रीज होने के साथ साथ जहाँ पे भी हम इंस्टॉल करते थे उसका भी स्पेस कुछ लगता था। तो ये मेन दूसरा डिसएडवांटेज है, इसका स्पेस जो है वो ज़्यादा ऑक्यूपाइज करता था। तीसरा डिसएडवांटेज ये है, तीसरा डिसएडवांटेज ये करेंगे कि स्पेस जब बढ़ गया, ऑयल बढ़ गया, ऑयल वजह से स्पेस बढ़ा, स्पेस वजह से क्या बढ़ेगा? वेट बढ़ेगा। वेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा तो कहीं भी हम अगर पोल पे माउंटेन करेंगे तो उसका वेट के लिए हमारा जो पोल का स्ट्रेंथ भी उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जो है कॉस्ट हमारा कहीं ना कहीं बढ़ता था। इसके वजह से हमारा जो वेट जो है वेट भी इंक्रीज हुआ, स्पेस वजह से वेट भी इंक्रीज हुआ। वेट वेट के वजह से हमारा जो पोल स्ट्रेंथ उसको भी बढ़ाना पड़ता था और दूसरा जो कॉस्ट ज़्यादा लगता था, कॉस्ट हमारा इंक्रीज होता था। कैसे भी करके वो घूम फिर के कॉस्ट ही इंक्रीज हो जाता था। तो इतना सारा डिसएडवांटेज जब हम बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर में देखे तो हम सोचे कि क्यों ना हम इसको कम करके जो 90% जो ऑयल है इंसुलेशन पर्पज के लिए यूज हो रहा है, वो इंसुलेशन पर्पज को हम बायकआउट करेंगे। इंसुलेशन पर्पज में हम दूसरा कुछ दे देंगे और जो 10% आर्क के लिए, आर्क क्वेंचिंग मीडियम जो आर्क क्वेंचिंग के लिए यूज हो रहा है, उसको हम लो ऑयल सर्किट ब्रेकर में हम 10% ही ऑयल को यूज करके हम आर्क को कैसे क्वेंचिंग कर सकते हैं, उसको थोड़ा सोचे और देखें कि हम जो लो ऑयल सर्किट ब्रेकर्स में इतना सब रिक्वायरमेंट जो है 10% आर्क में हम कम चला सकते हैं। स्पेस को भी हम घटा लिए, स्पेस घटाने के बाद हमारा वेट भी घट गया, वेट घटने के बाद हमारा कॉस्ट भी कम लगा। एक सर्किट को आइसोलेट करने में जितना सारा कम पैसा में हम कर सकते हैं वो सब एडवांटेज हम लो ऑयल सर्किट ब्रेकर में हम देख लिए। तो लो ऑयल सर्किट ब्रेकर को हम ज़्यादा प्रीफर किए बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर से। तो हमको लो ऑयल सर्किट ब्रेकर अभी जानना जरूरी हो गया, क्योंकि लो ऑयल सर्किट ब्रेकर अभी ज़्यादा यूज किया जा रहा है। तो लो ऑयल सर्किट ब्रेकर का कंस्ट्रक्शन क्या होगा? लो ऑयल सर्किट ब्रेकर का अगर कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे, कंस्ट्रक्शन फर्स्ट देखेंगे, कंस्ट्रक्शन के बाद हम देखेंगे उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। डिटेल में हम स्टडी करेंगे। पहले देखिए कंस्ट्रक्शन देखेंगे। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में पहला है ये दो चेंबर में बटा हुआ है, डिवाइड हुआ है दो चेंबर में। फर्स्ट बोलते हैं जो फर्स्ट बोलते हैं इसको, ये वाला पार्ट इतना से यहाँ तक का पार्ट, इसको बोलते हैं जो सर्किट ब्रेकिंग चेंबर, सर्किट ब्रेकिंग चेंबर, ठीक, इसको बोलते हैं सर्किट ब्रेकिंग चेंबर। तो हम पहले सर्किट ब्रेकिंग चेंबर को देख लेते हैं। दो पार्ट बोले हैं, पहला पार्ट है सर्किट ब्रेकिंग चेंबर। सर्किट ब्रेकिंग चेंबर में क्या क्या आता है देखिए। सर्किट ब्रेकिंग चेंबर में पहला जो है ये वाला पार्ट, यहाँ से जो यह है, इसको बोलते हैं टर्बुलेटर। टर्बुलेटर, ठीक।
फर्स्ट टर्बुलेटर आया। देन क्या आया, ये जो कंडक्ट है ये वाला, यहाँ से जो आया है ये वाला, इसको बोलते हैं फिक्स्ड, इसको बोलते हैं फिक्स कंडक्ट, यानी कि ये हमेशा फिक्स्ड पोजीशन में ही रहेगा, उतना ही पोजीशन में, ये हमारा इतना ही पोजीशन में रहेगा, ठीक। देन आता है मूविंग कंडक्ट, ये वाला जो आया है ये वाला है मूविंग कंडक्ट, और ये जो मूविंग कंडक्ट है ये वाला है मूविंग कंडक्ट, ये क्या होगा, मूव करेगा, मूविंग कंडक्ट सॉरी मूविंग कंडक्ट। तो टर्बुलेटर है, फिक्स कंडक्ट है, मूविंग कंडक्ट है। सर्किट ब्रेकिंग चैम्बर में तीन पार्ट आ गया, तीन जो इक्विपमेंट है हमारा मेन टर्बुलेटर है, फिक्स कंडक्ट है, मूविंग कंडक्ट है। तो पहले हम टर्बुलेटर को देखेंगे, ये वाला पार्ट को हम देखेंगे। टर्बुलेटर क्या करेगा, टर्बुलेटर जो आर्क जब फिक्स कंडक्ट और मूविंग कंडक्ट में जब भी शॉर्ट सर्किट होता है, जब सेपरेट होते हैं दोनों, फिक्स कंडक्ट और मूविंग कंडक्ट जब सेपरेट होते हैं, मान लीजिए मूविंग कंडक्ट है और ये फिक्स कंडक्ट है, ये फिक्स है और ये मूविंग है, ये दोनों कॉन्टैक्ट में जब सेपरेट होगा तो यहाँ पे जो आर्क प्रोड्यूस होगा, इसका बीच में जो आर्क प्रोड्यूस होगा उसको स्प्लिट करने का काम करता है कौन, टर्बुलेटर। लेकिन टर्बुलेटर का यहाँ पे दो रोल होता है। दो रोल क्या, इस सर्किट ब्रेकर पे दो रोल क्या होता है, टर्बुलेटर जो है वो एक्सियल वेंट पे भी काम करता है और रेडियन वेंट पे भी काम करता है। एक्सियल और रेडियन वेंट क्या होता है देखिए, पहले हम देखेंगे एक्सियल वेंट। एक्सियल वेंट किसका, एक्सियल वेंट टर्बुलेटर का। एक्सियल वेंट मीन्स क्या होता है, जब भी सर्किट में अगर लो करंट फ्लो हुआ, लो करंट्स के वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ, तब तो ये वाला काम वर्क करता है। क्या होता है एक्सियल वेंट में, क्या होता है, ये फिक्स और मूविंग कंडक्ट जो है उसमें जो एयर प्रेशर होगा, एयर का प्रेशर होगा, किसको, एयर का प्रेशर किसको स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे जो स्पार्क हो रहा है उसको भगाने का कोशिश करेगा। तो जो एयर का प्रेशर है इस डायरेक्शन पे लगेगा, इस डायरेक्शन पे लगेगा, ठीक है, ये साइड पे लगेगा। तो ये क्या होगा, इजीली जो आर्क है, जितना साइड से आर्क निकलने वाला है, यहाँ पे ऐसा आर्क जो साइड से निकलेगा, ये वाला आर्क को क्या करेगा, ये स्प्लिट कर देगा, इधर स्प्लिट कर देगा और ये इधर स्प्लिट कर देगा। मतलब ये जो है ये एक्सियली रेडियंट हुआ, एक्सियली जो आर्क को है एक्सियली वो बेंड किया, मतलब भगा दिया, यहाँ से एक्सियली भगा दिया, ठीक है। और जो बोलते हैं कि रेडियल वेंट, रेडियल वेंट क्या होता है, रेडियल वेंट में जो फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट का जो चेंबर रहता है, फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट का जो चेंबर रहता है उसका अंदर से ही जो आर्क है वो स्प्लिट होगा। दैट मीन्स क्या, यहाँ पे तो बाहर से देखिए, यहाँ पे जो है बाहर से जा रहा था, टर्बुलेटर के बाहर से यार जो ऊपर होके ऐसा निकल जा रहा था, लेकिन रेडियल वेंट पे क्या होगा, जो टर्बुलेटर है, ऐसा टर्बुलेटर है और ये जो मूविंग कंडक्ट का ऐसा पार्ट है, तो इसमें क्या होगा, जो इसका अंदर से होके जाएगा, इसका अंदर से होके जो फोर्स एयर होगा वो आर्क को स्प्लिट करेगा, अंदर से होके वो स्ट्राइक करेगा और स्प्लिट कर देगा ऊपर की तरफ। तब क्या होगा, जो आर्क यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा ये अंदर से होके ये बाहर तरफ चला जाएगा, ऐसा अंदर से होके बाहर तरफ चला जाएगा। इसको बोलते हैं रेडियल वेंट, रेडियल वेंट। यहाँ पे रेडियल वेंट काम करता है। रेडियल वेंट कब काम करेगा, जब यहाँ पे हाई शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा, उसके वजह से जो स्पार्क होगा, हाई स्पार्क होगा, उसको उस समय हम रेडियल वेंट का यूज होगा किसमें, ये बॉल कॉइल सर्किट ब्रेकर्स में। और एक्सियल वेंट कब यूज होगा, जब हमारा करंट का जो टेंडेंसी है, जो डेंसिटी है करंट का वो कम होगा, उस समय करंट जब कम सर्किट जब शॉर्ट सर्किट कम करंट में होगा उस समय हम एक्सियल वेंट का यूज करेंगे। तो टर्बुलेटर का पार्ट खत्म हुआ। टर्बुलेटर देख ले, टर्बुलेटर के बाद आता है फिक्स कॉन्टैक्ट। फिक्स कॉन्टैक्ट जो है जनरली ये बना हुआ है कॉपर का बना रहता है।
कॉपर का बना रहता है, और कॉपर का जो फिक्स कॉन्टैक्ट है ये हमेशा फिक्स में रहता है और ये लाइन के साथ कनेक्ट रहता है। ये जो डायरेक्ट लाइन के साथ ये कनेक्ट रहता है। यहाँ पे जो यहाँ पे जो फिक्स कॉन्टैक्ट है ये डायरेक्ट लाइन के साथ कनेक्ट रहता है, ये लाइन के साथ कनेक्ट रहेगा और यहाँ पे फिक्स पोजीशन पे रहेगा। और ये जो है टर्बुलेटर के अंदर रहता है, टर्बुलेटर के अंदर में रहेगा, बाहर में नहीं रहता है, ठीक है। और मूविंग कॉन्टैक्ट जो है, मूविंग कॉन्टैक्ट भी वो किससे बना होता है, ये भी कॉपर का बना होता है। और इसका जो पिस्टन है ये सिलिंड्रिकल शेप में जो रॉड है ये सिलिंड्रिकल शेप का रहेगा, और इसका जो है मेड ऑफ कॉपर, और जो ये पिस्टन से ये कनेक्ट रहता है, पिस्टन रॉड का मैकेनिज्म से ये कनेक्ट रहता है। ऐसा ऊपर की तरफ हम इसको ढकल के रखते हैं, इसको फिक्स पोजीशन में हम इसको पिस्टन के हेल्प लेके हम मूविंग कॉन्टैक्ट को फिक्स कॉन्टैक्ट में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो पिस्टन का मैकेनिज्म है ये हो गया पिस्टन, ये पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पे पिस्टन है, और ये जो पिस्टन का ये रॉड है, ठीक है। इसका हेल्प के वजह से यहाँ पे जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो मूव भी करेगा, और जब शॉर्ट सर्किट कंप्लीट हम उसको शॉर्ट सर्किट को हम जब कंप्लीट रेक्टिफाई कर देंगे उस समय हम मैनुअली हम पिस्टन को जब ऊपर उठाएंगे तो मूविंग कॉन्टैक्ट जाके कॉन्टैक्ट पे टच करेगा और हमारा जो सर्किट है कंप्लीट करेगा। ये 3 पार्ट रहता है सर्किट ब्रेकिंग चैम्बर के अंदर में, ठीक है। ये हो गया इतना पार्ट जो है ये सर्किट ब्रेकिंग चैम्बर है, ये ऊपर वाला पार्ट। और ये सर्किट ब्रेकिंग चैम्बर किसका है, इसके ऊपर में रहता है, ये वाला पार्ट इसके ऊपर, ये वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सपोर्टिंग चैम्बर। मतलब ये सर्किट ब्रेकिंग चैम्बर को सपोर्ट करता है, क्या क्या में सपोर्ट करता है और सपोर्टिंग चैम्बर में क्या क्या आता है हम उसको देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हो गया, और इसका सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट ये है सपोर्टिंग चैम्बर में देखेंगे हम एक पिस्टन है, दूसरा रॉड है, ठीक। दो रॉड है, पिस्टन है, और इसमें सब ऑयल भरा हुआ है, और ये जो बार है, ये जो साइड बार है ना ये पोर्सिलिन का बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो साइड बार है ना ये कवर जो है पोर्सिलिन का बना हुआ है, पोर्सिलिन मटेरियल का, फॉर इंसुलेशन पर्पज। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है ऑयल आता है, इसमें भी ऑयल आता है। मैं बोलना भूल गया कि जो आर्क चैम्बर रहता है, जो जहाँ पे सर्किट ब्रेकिंग चैम्बर रहता है, यहाँ पे भी ऑयल रहता है और यहाँ पे भी ऑयल रहता है। लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि इसका जो ऑयल है ये सपोर्टिंग चैम्बर का ऑयल और सर्किट ब्रेकिंग चैम्बर का ऑयल, वो दोनों सेपरेट रहते हैं, दोनों आपस में मिलते नहीं हैं। यहाँ पे जो सेपरेट किया गया है, इन दोनों को सेपरेट किया गया है, ठीक है। तो पहला क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा अमाउंट ऑफ ऑयल रहता है। देन पोर्सिलिन का क्या होता है, पोर्सिलिन का जो वॉल बना रहता है, इसमें जो चैम्बर है इसका पोर्सिलिन का बना हुआ है। देन पोर्सिलिन मटेरियल इंसुलेशन दिया गया है। देन इसके बाद क्या है, पिस्टन एक तो है, और पिस्टन का रॉड है। तो इसका काम सब क्या है, ऑयल का जो काम है वो यहाँ पे जस्ट इंसुलेशन पर्पज के लिए हम ऑयल को यूज करे हैं। पोर्सिलिन मटेरियल का जो इंसुलेशन दिए हैं ये साइड में कवर देने के लिए और साथ में साथ इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए। पिस्टन को हम इसलिए दिए हैं कि जो मूविंग कॉन्टैक्ट को है वो मूव भी करवाएगा और एक प्लेस पे जाके उसको रोक के भी रखेगा। इसके वजह से हम पिस्टन को यूज किए हैं। और पिस्टन रॉड जो है जो मूविंग कॉन्टैक्ट को ऊपर नीचे करने के लिए वो हेल्प करता है पिस्टन रॉड। तो सपोर्टिंग चैम्बर में कुछ नहीं है, ऑयल है, इंसुलेटिंग मटेरियल जो पोर्सिलिन मटेरियल्स है,
पिस्टन है और पिस्टन रॉड है, ठीक है। इसमें भी ऑयल रहता है और इसमें एक ठो दिया गया है जो क्या बोलते हैं इसको, ड्रेन भाल्व भी इसमें रहता है। ड्रेन भाल्व भी हमारा इसमें आता है। ड्रेन भाल्व क्यों देते हैं, जब भी ऑयल लेवल घट जाता है कि उसका लाइफ ख़त्म हो जाता है, तो उसको ड्रेन करके हम फिर से न्यू ऑयल को हम डाल सकते हैं उसमें, इसलिए हम ड्रेन भाल्व का भी यूज होता है, ठीक। देन दोनों पार्ट खत्म होने के बाद उसके बाद और एक तो चैम्बर आता है, जो कि ऊपर वाला चैम्बर क्या होता है, जनरली खाली रहता है। ऊपर वाला चैम्बर मतलब क्या, सपोर्टिंग चैम्बर ये हो गया, सपोर्टिंग चैम्बर ये हो गया सर्किट ब्रेकिंग चैम्बर। और ये वाला क्या है, सर्किट ब्रेकिंग चैम्बर के ऊपर में एक तो चैम्बर है जिसको कि सर्किट ब्रेकिंग चैम्बर का ऊपर चैम्बर बोलते हैं। ये हो गया ऊपर चैम्बर, सर्किट ब्रेकिंग चैम्बर का ये ऊपर चैम्बर हो गया और ये लोअर चैम्बर हो गया, ठीक। तो सर्किट ब्रेकिंग चैम्बर का ऊपर चैम्बर में क्या है, एक ठो ये एयर गैप है, एयर वेंट है। यहाँ एक ठो एयर वेंट लगा हुआ और ये एक ठो ब्रेदर है। ये दोनों का काम क्या है, जब भी ऑयल यहाँ पे स्पार्क होता है तो ऑयल का एक्सपांसन होगा। ऑयल एक्सपांसन होकर कहाँ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा टाइम के लिए ऑयल रहता है, ठीक है। गैस जब तक एयर वेंट के थ्रू बाहर नहीं चला जाता उस समय तक ऑयल थोड़ा एक्सपांसन होकर इधर जाता है, और जो एयर वेंट के थ्रू होके बाहर चला जाता है। जहाँ जो भी गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ये सर्किट ब्रेकिंग चैम्बर पे जो भी गैस प्रोड्यूस होगा वो एयर वेंट के थ्रू चला जाता है। और एयर वेंट के थ्रू जाने के बाद इसमें जो फ्रेश एयर रहता है ब्रेदर के थ्रू हम फिर से एंटर होके इस चैम्बर पे रहता है, ठीक। इतना सारा काम है सर्किट ब्रेकिंग चैम्बर का, एक तो ऊपर चैम्बर लोअर चैम्बर, ठीक है। इतना सारा पार्ट रहता है इसमें। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, वर्किंग ये है कि पहले शॉर्ट सर्किट जब नॉर्मल कंडीशन रहता है, नॉर्मल में क्या होगा, फिक्स कॉन्टैक्ट और जो मूविंग कॉन्टैक्ट ये दोनों क्या पोजीशन में, क्लोज पोजीशन में रहेंगे। ये दोनों क्लोज पोजीशन में रहेंगे और सर्किट का लाइन यहाँ से एंटर होगा और ये पिस्टन के हिसाब से यहाँ से जो लोअर जो मूविंग कॉन्टैक्ट है इसके थ्रू से सर्किट कंप्लीट होगा। यहाँ पे एक मैकेनिज्म नहीं दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे एक मैकेनिज्म ऐसा भी होता है कि सर्किट यहाँ से करंट एंटर होगा और यहाँ से आउट होगा, ठीक है। तो जब नॉर्मल कंडीशन रहता है तो यहाँ पे फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट क्या रहेंगे, क्लोज पोजीशन में रहेंगे। लेकिन जब सर्किट अबनॉर्मल कंडीशन में यानी कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट जब होगा, शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, मूविंग फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट ये क्या होगा, दोनों सेपरेट होगा। दोनों क्या होंगे, सेपरेट होंगे। दोनों सेपरेट होने के कारण क्या होगा, दोनों जब सेपरेट हो जाएंगे यहाँ पे क्या होगा, स्पार्क प्रोड्यूस होगा। जब सेपरेट होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, स्पार्क प्रोड्यूस होगा। स्पार्क प्रोड्यूस होने के बाद क्या करेगा, सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट भूल गया मैं। जब शॉर्ट सर्किट होने के कारण ट्रिपिंग मैकेनिज्म ऐसा सेट है, यहाँ पे ट्रिपिंग मैकेनिज्म ऐसा सेट है जो मूविंग कॉन्टैक्ट को क्या करेगा, डाउनवर्ड तरफ ये करेगा। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो मूविंग कॉन्टैक्ट क्या होगा, मूविंग कॉन्टैक्ट को डाउनवर्ड तरफ, मूविंग कॉन्टैक्ट ट्रिप होकर डाउनवर्ड तरफ चला जाएगा। जब डाउनवर्ड तरफ चला जाएगा तो फिक्स और मूविंग क्या होगा, वो सेपरेट होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, देन स्पार्क प्रोड्यूस होगा।
स्पार्क प्रोड्यूस। स्पार्क प्रोड्यूस पहले क्या होगा, देखिए शॉर्ट सर्किट होगा, फिर मूविंग कॉन्टैक्ट डाउनवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड जाने के बाद फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट सेपरेट होगा, सेपरेट होने के कारण स्पार्क प्रोड्यूस होगा। स्पार्क प्रोड्यूस जब इस दोनों के बीच में जब स्पार्क प्रोड्यूस होगा उस समय क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा गैस बनेगा। क्या गैस बनता है, हम पहले इसका पहले वीडियो में देखे थे कि हाइड्रोजन गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। ये गैस क्या करेगा, मूविंग कॉन्टैक्ट को थोड़ा प्रेशर देगा, मूविंग कॉन्टैक्ट को भी थोड़ा प्रेशर देगा, लेकिन यहाँ पे तो पिस्टन का मैकेनिज्म है, तो ये क्या करेगा, ये गैस जो है वो ऊपर जाने का कोशिश करेगा। जब यहाँ पे थोड़ा स्पार्क हुआ, थोड़ा सा मूविंग कॉन्टैक्ट को स्प्रेस करेगा और स्प्रेस करने के बाद तुरंत ही वो ऊपर जाने का रास्ता ढूंढेगा। ऊपर जाने का रास्ता क्यों, यहाँ पे जो एयर कुशियन यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे एयर चेम्बर है उसका, यहाँ पे जाने का कोशिश करेगा। वो ऑयल का बीच, ऑयल जितना प्रेशर में रहेगा उसका बीच में वो रह नहीं पाएगा, वो क्या करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ऊपर जाने वक्त क्या करेगा, ये अपना साथ जो एक्सियल बैंड में इतना प्रेशर से जाएगा कि वो थोड़ा आर्क को भी ऐसा एक्सियल डायरेक्शन में ऐसा लेके जाएगा अपने साथ में। तो क्या होगा, उसमें जो गैस का हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ, वो गैस क्या करेगा, जो हमारा आर्क को थोड़ा स्प्लिट कर देगा, इस तरह से हमारा स्प्लिट कर देगा, एक्सियल बैंड में स्प्लिट करेगा। तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ। हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, वो प्रेशर करेगा पिस्टन को, सॉरी मूविंग कॉन्टैक्ट को वो प्रेस करेगा, थोड़ा प्रेस करके देन दूसरा काम क्या करेगा, दूसरा काम ये करेगा कि जो स्पार्क है उसको एक्सियल बैंड में उसको स्ट्राइक करके आगे ले जाएगा। ठीक है, वो एक्सियल बैंड करेगा, एक्सियल वेंटिलेशन करेगा। ठीक है, एक्सियल बैंड में स्पार्क को स्ट्राइक करके वो अपने साथ ऊपर तरफ ले जाएगा और एयर बैंड के थ्रू होके वो बाहर के सराउंडिंग एयर में चला जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो जब इतना होगा, सेपरेट भी हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हुआ इसका बीच में, और ये हाइड्रोजन गैस स्पार्क को अपने साथ लेके भी चला गया। तो इस वजह से हमारा जो सर्किट है वो डिस्कनेक्ट हो गया आपस में। जो मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट नॉर्मल कंडीशन में जो मिल के थे वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया। सेपरेट होने के कारण जो हमारा सर्किट है इनकम्प्लीट हो गया, और यहाँ जो लाइन करंट है वो यहाँ पे आके यहाँ तक का रुक जाएगा, सीमित हो जाएगा, आगे सर्किट को कंप्लीट होने नहीं देगा, जिसके वजह से हमारा सर्किट जो बच जाएगा, हम पहुँचने से बच जाएगा, और हमारा जो मशीन है वो सब प्रोटेक्ट हो जाएंगे शॉर्ट सर्किट करंट से। तो इस तरह जो है लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स वर्क करता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।